सुबह उठते ही अगर आपका पहला शब्द धन्यवाद होता है तो समझ लीजिए कि आपका दिन सामान्य नहीं रहने वाला। यह कोई मोटिवेशनल टिप नहीं है, यह ब्रह्मांड का नियम है। जो व्यक्ति आभार की भावना के साथ दिन की शुरुआत करता है उसके लिए ब्रह्मांड अपने रास्ते खोल देता है। अधिकांश लोग सुबह उठते ही समस्याओं और कामों के बारे में सोचते हैं, लेकिन जो व्यक्ति सुबह धन्यवाद और आभार के साथ शुरुआत करता है उसकी ऊर्जा सीधे अबंडेंस और सकारात्मक अवसरों से जुड़ जाती है। आज इस वीडियो में मैं आपको 11 धन्यवाद बताऊंगा जिन्हें हर सुबह बोलकर आप अपनी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकते हैं। वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें क्योंकि अंत तक आप समझ जाएंगे कि आपकी सुबह कैसे चमत्कारी बन सकती है। आभार का ब्रह्मांडीय नियम। आभार केवल एक भावना नहीं है, यह ब्रह्मांड का एक शक्तिशाली नियम है। यूनिवर्स उसी चीज को बढ़ाता है जिस पर आपका ध्यान और आपकी भावना सबसे ज्यादा होती है। जब आप धन्यवाद कहते हैं तो आप यह संकेत भेजते हैं कि आपके जीवन में पहले से बहुत कुछ सही है, और यही संकेत यूनिवर्स को बताता है कि आप और पाने के लिए तैयार हैं। कमी की भावना से की गई प्रार्थना कमजोर होती है, लेकिन आभार की भावना से कही गई एक पंक्ति भी आपकी पूरी दिनचर्या और वाइब्रेशन बदल सकती है। जब आप आभारी होते हैं तो आप अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हैं, और अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी पर समस्याएं नहीं बल्कि समाधान और अवसर स्वतः आने लगते हैं। इसलिए धन्यवाद कहना मांगना नहीं बल्कि यह स्वीकार करना है कि ब्रह्मांड पहले से आपके पक्ष में काम कर रहा है। यदि आप इसे रोजाना करते हैं तो यह नियम धीरे धीरे आपके पूरे जीवन में सक्रिय हो जाता है। सुबह का समय क्यों सबसे शक्तिशाली है? सुबह का समय केवल दिन की शुरुआत नहीं है, यह आपके पूरे मानसिक और भावनात्मक दिन की नींव तय करता है। जब आप सुबह उठते हैं तो आपका अवचेतन मन सबसे अधिक खुला और ग्रहणशील होता है। इस समय आपके भीतर जो भी विचार और भावना जाती है वह आपकी दिन भर की वाइब्रेशन बन जाती है। सुबह का समय शक्तिशाली इसलिए भी है क्योंकि मन शांत होता है और बाहरी शोर बहुत कम होता है। अगर आप इसी समय आभार और धन्यवाद के साथ दिन शुरू करते हैं तो आपकी ऊर्जा सीधे अबंडेंस और सकारात्मक अवसरों से जुड़ जाती है। सुबह कही गई एक छोटी सी कृतज्ञता भी आपकी सोच, निर्णय और दिनचर्या को सकारात्मक दिशा दे सकती है। इसलिए सुबह का समय धन्यवाद और आभार के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। यह प्रक्रिया कैसे काम करती है? यह प्रक्रिया सरल है लेकिन इसका प्रभाव गहरा होता है। सबसे पहले आपके मन में विचार उत्पन्न होते हैं, फिर उन विचारों से भावना और ऊर्जा बनती है। यही भावना आपकी वाइब्रेशन तय करती है। यूनिवर्स आपकी वाइब्रेशन को महसूस करता है, शब्दों को नहीं। जब आप धन्यवाद बोलते हैं तो आपका मन कमी से हटकर पूर्णता और आभार की फ्रीक्वेंसी पर आ जाता है। इस स्थिति में आपकी ऊर्जा स्थिर, शांत और शक्तिशाली होती है। यूनिवर्स इसी ऊर्जा के अनुसार आपके जीवन में अवसर, समाधान और सही परिस्थितियां भेजता है। आपको लगेगा कि चीजें अपने आप आसान हो रही हैं, लेकिन वास्तव में यह आपकी बदली हुई वाइब्रेशन का परिणाम है। इस तरह धन्यवाद और आभार की यह प्रक्रिया धीरे धीरे आपकी बाहरी दुनिया को भी बदल देती है। ये 11 धन्यवाद क्यों खास हैं? ये 11 धन्यवाद केवल सामान्य शब्द नहीं है। इन्हें इस तरह चुना गया है कि ये आपके जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र को छूते हैं। इनमें स्वास्थ्य, समय, अवसर, रिश्ते, सुरक्षा और मार्गदर्शन सभी शामिल हैं। जब आप इन 11 धन्यवादों को बोलते हैं तो आपका मन केवल किसी एक इच्छा पर नहीं बल्कि पूरी जिंदगी की अबंडेंस पर केंद्रित हो जाता है। ये धन्यवाद आपके भीतर की कमी और नकारात्मक सोच को धीरे धीरे समाप्त करते हैं। इनका उद्देश्य कुछ मांगना नहीं है बल्कि यह स्वीकार करना है कि आपके जीवन में पहले से बहुत कुछ सही चल रहा है। जब आप इसे महसूस करते हैं तो ब्रह्मांड आपके लिए और भी सही अवसर और समाधान भेजना शुरू कर देता है। इसीलिए ये 11 धन्यवाद आपकी सोच, भावना और जीवन की दिशा तीनों पर काम करते हैं। 11 धन्यवाद। अब हम उन 11 धन्यवादों को विस्तार से जानेंगे। इन्हें केवल शब्दों के रूप में नहीं बोलना है बल्कि हर शब्द के पीछे की भावना को अपने भीतर महसूस करना है। 1. धन्यवाद ब्रह्मांड इस नए दिन के लिए। हर सुबह नया दिन एक नया अवसर लेकर आता है। जब आप इसे महसूस करते हुए धन्यवाद कहते हैं तो आप यूनिवर्स को सिग्नल देते हैं कि आप नए अवसरों के लिए ओपन हैं। 2. धन्यवाद ब्रह्मांड मेरे स्वस्थ शरीर और शांत मन के लिए।
स्वास्थ्य और मानसिक शांति सबसे बड़ा धन है। जब आप इसे एक्नॉलेज करते हैं तो आपका शरीर और मन उसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। 3, धन्यवाद ब्रह्मांड, मेरे जीवन में पहले से मौजूद हर सुविधा के लिए। छोटी छोटी चीजें जैसे छत, खाना, परिवार, शिक्षा, इन सब के लिए आभार आपकी कॉन्शियसनेस को अबंडेंस की ओर शिफ्ट करता है। 4, धन्यवाद ब्रह्मांड, मुझे सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति देने के लिए। यह धन्यवाद आपके इंट्यूशन और क्लैरिटी को मजबूत करता है। आप हर सिचुएशन में सही निर्णय लेने लगते हैं। 5, धन्यवाद ब्रह्मांड, मेरे जीवन में सही लोगों और रिश्तों के लिए। सकारात्मक और सपोर्टिव लोग आपकी ग्रोथ को बूस्ट करते हैं। इस धन्यवाद से आप सही लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। 6, धन्यवाद ब्रह्मांड, उन अवसरों के लिए जो अभी दिख रहे हैं और जो रास्ते में हैं। इस धन्यवाद से आप यूनिवर्स को बता रहे हैं कि आप हर अवसर का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। 7, धन्यवाद ब्रह्मांड, मेरे जीवन की सुरक्षा और संरक्षण के लिए। जब आप अपने जीवन की सुरक्षा और गाइडेंस के लिए आभारी होते हैं तो आप फियर और इनसिक्योरिटी को हटाकर ट्रस्ट की वाइब्रेशन पर आ जाते हैं। 8, धन्यवाद ब्रह्मांड, मेरे भीतर बढ़ते आत्मविश्वास और स्पष्टता के लिए। सेल्फ बिलीफ और क्लैरिटी आपकी मैनिफेस्टेशन की शक्ति बढ़ाते हैं। इस धन्यवाद से आपका सबकॉन्शियस माइंड कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव हो जाता है। 9, धन्यवाद ब्रह्मांड, मेरी हर कठिन परिस्थिति को सीख और अवसर में बदलने के लिए। चैलेंजेस अब आपके लिए ऑब्स्टिकल्स नहीं रहते। धन्यवाद बोलकर आप उन्हें ग्रोथ और लर्निंग की दिशा में शिफ्ट करते हैं। 10, धन्यवाद ब्रह्मांड, मेरे जीवन में धीरे धीरे आ रही सकारात्मक प्रगति के लिए। यह धन्यवाद पेशेंस और ट्रस्ट को रीइंफोर्स करता है। आप सीखते हैं कि सब कुछ सही समय पर आता है। 11, धन्यवाद ब्रह्मांड, उस जीवन के लिए जिसे मैं अनुभव कर रहा हूं और उस जीवन के लिए भी जो मेरे लिए तैयार किया जा रहा है। यह अंतिम धन्यवाद पूरी प्रैक्टिस को समेटता है। यह आपको फ्यूचर अबंडेंस और प्रेजेंट ग्रैटिट्यूड दोनों में रखता है। कैसे बोलें? केवल शब्दों को नहीं बल्कि हर फीलिंग को महसूस करें। यह महसूस करें कि यह सब पहले से ही आपका हिस्सा है। शांति, विश्वास और गहराई के साथ बोलें। जल्दी में मत बोलें, स्लो और डिलिबरेट पेस में बोलना जरूरी है। इस अभ्यास को अगर आप लगातार 21 दिनों तक करेंगे तो आपकी सोच, भावनाएं और पूरे जीवन की वाइब्रेशन धीरे धीरे बदलने लगेगी। छोटे छोटे मिरेकल्स, अपॉर्चुनिटीज और सॉल्यूशन स्वतः दिखाई देने लगेंगे। बोलते समय ध्यान क्या रखें? इन 11 धन्यवादों को बोलते समय सबसे जरूरी चीज है आपकी भावना और भावना की गहराई। शब्द केवल शब्द हैं। उनका वास्तविक प्रभाव तब आता है जब आप उन्हें महसूस करते हैं। धन्यवाद बोलते समय इसे मैकेनिकली मत दोहराइए। इसे फ्लो की तरह महसूस कीजिए, जैसे यह आपकी आत्मा से निकल रहा हो। ध्यान रखिए कि यह अभ्यास मांगने का तरीका नहीं है, बल्कि यह स्वीकृति और आभारी होने की अवस्था है। अगर आपका मन शांति में है तो बस शांति महसूस कीजिए। अगर भावनाएं उठती हैं तो उन्हें आने दीजिए। परिणाम की चिंता छोड़ दीजिए। सिर्फ इस क्षण में रहिए जहां आपकी वाइब्रेशन ब्रह्मांड के साथ अलाइन हो रही है। यही अवस्था है जब यह अभ्यास सबसे अधिक शक्तिशाली होता है। दैनिक अभ्यास विधि। इन 11 धन्यवादों को हर दिन सुबह उठते ही बोलना सबसे प्रभावशाली होता है। सबसे अच्छा समय है बिस्तर से उठने के तुरंत बाद, फिर भी फोन या किसी और काम में व्यस्त होने से पहले। आप इन्हें धीमी आवाज में बोल सकते हैं या मन ही मन दोहरा सकते हैं। ध्यान रखें कि भावना सबसे महत्वपूर्ण है। केवल शब्दों को पढ़ने से असर नहीं होगा। दिन में केवल एक बार यह अभ्यास पर्याप्त है, लेकिन इसे लगातार रोज करना जरूरी है। कम से कम 21 दिनों तक इस अभ्यास को लगातार करने का संकल्प लें। 21 दिनों में आपका मन, विचार और भावनाएं धीरे धीरे बदलना शुरू कर देंगी। जैसे जैसे आपकी अंदरूनी वाइब्रेशन बदलती है, वैसे वैसे आपकी बाहरी जिंदगी में भी बदलाव आने लगेंगे। कंसिस्टेंसी और पेशेंस इस अभ्यास की असली कुंजी है। संकेत कि यह काम कर रहा है। जब यह अभ्यास आपके भीतर असर करना शुरू करता है तो सबसे पहले बदलाव आपको अपने मन और भावना में महसूस होगा। आप बिना किसी कारण के हल्का और शांत महसूस करने लगेंगे। छोटी छोटी बातें जो पहले आपको परेशान करती थीं, अब उतनी प्रभावित नहीं करेंगी।
आपकी सोच अधिक सकारात्मक होने लगेगी। आपके जीवन में ऐसे समाधान और अवसर आने लगेंगे जो पहले दिखाई नहीं दे रहे थे। सही समय पर सही लोगों से मुलाकात होगी। छोटे चमत्कारी संकेत भी दिखाई देने लगेंगे। यह महसूस करना कि चीजें धीरे धीरे आपके पक्ष में हो रही हैं, सबसे बड़ा संकेत है कि आपकी वाइब्रेशन बदल चुकी है। जब आप इन संकेतों को ध्यान से देखेंगे तो विश्वास और ग्रैटिट्यूड और भी गहरी हो जाएगी। आम गलतियां जो करनी नहीं चाहिए। इस अभ्यास को करते समय सबसे बड़ी गलती है इसे केवल शब्दों की तरह बोलना। अगर भावना नहीं है तो इसका प्रभाव बहुत कम हो जाता है। दूसरी गलती है तुरंत परिणाम की अपेक्षा करना। यह अभ्यास किसी जादू की तरह नहीं बल्कि एक आंतरिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। कई लोग कुछ दिन करने के बाद यह सोचकर छोड़ देते हैं कि कुछ नहीं हो रहा। यही सबसे बड़ा नुकसान करता है। एक और सामान्य गलती है धन्यवाद बोलने के बाद नकारात्मक सोच में लौट जाना। याद रखिए, आभार की भावना को दिन भर अपने भीतर बनाए रखना जरूरी है। तुलना करना, संदेह करना और दूसरों की प्रगति देखकर निराश होना भी इस अभ्यास की शक्ति को कम कर देता है। धैर्य, विश्वास और निरंतरता इस प्रक्रिया की असली कुंजी है। यह अभ्यास किसी चमत्कारिक शब्दों का खेल नहीं है, बल्कि आपकी सोच, भावना और ऊर्जा को बदलने की प्रक्रिया है। जब आप हर सुबह आभार के साथ दिन की शुरुआत करते हैं तो आप ब्रह्मांड को यह संकेत देते हैं कि आप जीवन की अच्छाइयों को देखने और स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। ये 11 धन्यवाद धीरे धीरे आपकी आदत, आपकी सोच और आपकी प्रतिक्रिया को बदल देते हैं। और जब अंदर बदलाव आता है तो बाहर की परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। याद रखिए, ब्रह्मांड आपके शब्दों को नहीं, आपकी भावना को जवाब देता है। अगर आप इसे विश्वास और निरंतरता के साथ करेंगे तो रास्ते अपने आप खुलते हुए दिखाई देने लगेंगे। आज से ही इस अभ्यास को अपनाइए और अपने अनुभव को स्वयं महसूस कीजिए। अगर इस वीडियो ने आपको शांति, स्पष्टता या एक नई सोच दी है तो अभी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में लिखिए कि इन 11 धन्यवादों में से कौन सा धन्यवाद आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया। इस वीडियो को अपने उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव चाहते हैं। और अगर आप ऐसे ही स्पिरिचुअल ग्रोथ, मैनिफेस्टेशन और इनर पीस से जुड़े वीडियो रोजाना देखना चाहते हैं तो पावर ऑफ बुधा मोटिवेशन को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिए। आपका एक छोटा सा कदम किसी और की जिंदगी में भी रोशनी ला सकता है।